जय सच्चिदानंद। आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को अत्यंत भक्ति पूर्वक अभेद भाव से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय सच्चिदानंद। जन्म से अज्ञान का प्रदान होता है। तो चंदू, तेरा नाम चंदू, ये तेरे मम्मी, ये तेरे पापा। अहंकार बिलीफ बिगड़ी, मैं ही चंदू मान लिया, वहाँ से अहंकार का जन्म हो गया। ये मेरा वो मेरा, बुद्धि का जन्म हो गया। राग द्वेष शुरू हो गए। अज्ञानता से अहंकार, ममता, राग द्वेष, मोह सब चालू हो जाते हैं। और ज्ञान से वो सब छूट सकते हैं। मगर हमें अज्ञान का इतना अभ्यास हो गया है, तभी ज्ञान से वो अभ्यास, ज्ञान का अभ्यास बढ़ाने का है। और वो ज्ञान का अभ्यास में 5 आज्ञा ही मुख्य है। मैं और चंदू एक, नहीं चंदू जुदा है, मैं शुद्धात्मा हूँ। पहली जो आज्ञा वो जबरदस्त अहंकार फ्रैक्चर कर देगी। कर्तापन, मैं करने वाला हूँ। तो तीसरी आज्ञा व्यवस्थित कर रही है, व्यवस्थित शक्ति से कार्य हो रहा है। मैं शुद्धात्मा हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ। फाइल है, संभाव से निकाल करना है। ममता छूट जाती है, राग द्वेष छूटते हैं। तो ये 5 आज्ञा ही अभी अभ्यास में लेने की है। वो देहाध्यास हो गया था, वो अभ्यास करते करते अध्यास हो गया अज्ञानता से। विज्ञान से ये अभ्यास बढ़ाना है। धीरे धीरे रोज की प्रैक्टिस यही 5 आज्ञा कि नहीं, ये शुद्धात्मा है, वो शुद्धात्मा। पैकिंग जितने भी दिखाई दिए तुरंत शुद्धात्मा देख लेना। जब भी संयोग आता है, फाइल, खाने की थाली फाइल, ये कार्य हुआ फाइल, जॉब जाना पड़ता फाइल, किचन फाइल, ऑफिस फाइल, बिजनेस फाइल, संभाव से निकाल करना है। राग और द्वेष दोनों से छूटे, है ना। अच्छा हो गया तो राग नहीं, बुरा हो गया तो द्वेष नहीं। संभाव रख के फाइलों का निकाल करना है। ज्ञान से संभाव शक्य है, अज्ञानता से अहंकार बुद्धि, और बुद्धि है वहाँ विसंभाव है ही है। ज्ञान से, ज्ञान 5 आज्ञा, निर्दोष दृष्टि, ये सब 5 आज्ञा का पुरुषार्थ ऐसा है कि संसार में रहते हुए भी कर्मों का बंधन नहीं होगा। अहंकार, ममता, कर्तापन, भोक्तापन, सब कर्म बीज डालने वाली अज्ञानता ही छूट जाती है। वही पुरुषार्थ करना है, वही अभ्यास करना है, प्रैक्टिस में लेना है। रोज सारे दिन में 5 आज्ञा, सभी महात्मा निश्चय तो करते हैं 5 आज्ञा में ही रहना है। वो फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप में 5 आज्ञा कहाँ भूल चूक हो गई, कितनी बार चूक गए, वो सब चेक करो। चेक करके वापस रीसेट करना है, तो ही 5 आज्ञा धीरे धीरे सिद्ध होगी। थोड़ा कुछ प्रश्न लेते जाएंगे, उसमें भी ज्ञान की बात समझते जाएंगे। संगीता संघवी, बोलिए। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। हाँ, मेरा प्रश्न है कि नज़दीकी चिकनी फाइलों के प्रति जो दिन भर में राग या द्वेष किसी न किसी खड़े में हम पड़े रहते हैं, तो इसमें वितरागता की ओर किस तरह बढ़े, इसमें क्या जागृति रखे, इसके लिए संभाव रखना, वही संभाव रखना है। और उनके प्रति अभिप्राय रहते हैं, ये तो ऐसा ही करेगा। अभी देखो ये है ना, ऐसा ही बोलेगा। जो अभिप्राय की मान्यता है ना, वही राग द्वेष का कारण है। जितने अभिप्राय व्यक्तियों के प्रति छूट गए, नज़दीकी फाइलों के प्रति, उतनी वितरागता की शुरुआत होगी। अभिप्राय ऐसा ही करेगा, ऐसा आदमी है, बार बार समझता ही नहीं, कितनी बार समझाते हैं, जिद्दी है। कितने अभिप्राय होंगे एक एक व्यक्तियों के प्रति, बहुत सारे। वो अभिप्राय 5 आज्ञा से अभिप्राय टूटते जाएंगे। और जितने अभिप्राय छूटे उतने अंश वितरागता बढ़ते जाएगी। दादाजी बोलते हैं, हमारे हीराबा, हमारी वाइफ, इतने सालों से एक अभिप्राय हमारा उनके प्रति नहीं रहता है। सबसे नज़दीक 24 घंटा साथ में रहने वाले व्यक्ति के प्रति
और किसी के एक भी व्यक्ति, दादाजी बोलते हैं 20 साल से आप मिले मुझे, मेरा एक भी अभिप्राय आपके प्रति नहीं है। हाँ, शुद्धात्मा देखेंगे और प्रकृति का कार्य कैसे हो रहा है सब देखते हैं, मगर अभिप्राय नहीं। ऐसा ही है, पूर्वग्रह नहीं, पूर्व प्रेजुडिस नहीं। वो सबसे बड़ी चाबी है वितराग होने की। अभिप्राय से ही राग द्वेष हो जाते हैं। अभी किसी प्रति है कि आदमी चीटिंग करता है, बार बार फंसाता है, और लास्ट में किसी ने बताया नहीं ये आदमी नहीं, ये तो अच्छे है, वो आदमी ऐसा, तो बोलो 1 सेकंड में हमारी बिलीफ बदली हो जाएगी ना। तो उसके प्रति एकदम शंका से या जागृत रहते थे कि इसको तो ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ करेगा, कुछ फंसाएगा, या घर में कुछ चीटिंग करके चोरी करेगा, झूठ बोलेगा, और उसके प्रति अभिप्राय किसी ने बता दिया ये आदमी नहीं, दूसरा, ये तो अल्लाह अच्छा आदमी है, इसके ऊपर कोई भरोसा रखने जैसा है, तो फिर हमारा अभिप्राय छूट गया तो कितना टेंशन सब चले जाता है, शंका कुशंका। तो ये दादाजी का शब्द पकड़ो कि शुद्धात्मा है और प्रकृति व्यवस्थित के ताबे है। भरा हुआ माल थैले में से कौन सा निकलेगा क्या मालूम, हमेशा ऐसा ही करेगा ऐसा अभिप्राय नहीं रख सकते। कोई शुद्धात्मा है और भरा हुआ माल है, बस यही दृष्टि रखो, और क्या होता है देखो, क्या कर रहा है देखो। इतने अभिप्राय छूटेंगे व्यक्ति के प्रति, उतने उसके साथ वितराग होते जाएंगे हम, और वही छूटने का रास्ता है। अभिप्राय खत्म करो एक एक व्यक्तियों के प्रति, और फिर ही भीतर ही चेक करो। ये आदमी आएगा सामने तो भीतर क्या शुरू होता है, फिर तुझे क्या लगता है कैसा आदमी है, इसके साथ तो सावचेत रहना चाहिए, ये अच्छा आदमी है, देखो इसके लिए अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी, ऐसे अभिप्राय शुरू हो जाते हैं देखते ही। शुद्धात्मा नहीं दिखता है। हमें तो 5 आज्ञा वाला व्यवहार जागृति रखनी चाहिए। फाइल है संभाव से निकाल, और खुद व्यवस्थित के, खुद शुद्धात्मा अलग है और प्रकृति व्यवस्थित के अधीन है। मैंने क्या करेगा देखेंगे हम, ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस में लेते जाना। 5 आज्ञा, अभिप्राय छूटेंगे, वितरागता शुरू होएगी। और जहाँ द्वेष है या मोह होता है, राग होता है, तो वहाँ भी चेक करो, कुछ नेगेटिव होएगा उसके प्रति तो ही द्वेष होता होएगा, नेगेटिव अभिप्राय। पॉजिटिव अभिप्राय होएगा तो राग होएगा, मोह होएगा। नज़दीकी फाइलों जो है घर की, उसी में ज़्यादा राग और द्वेष। हाँ, तो वही तो फाइल बोला जाता है नज़दीक में जी। और रोज़ आधा घंटा 1 घंटा निकाल के प्रतिक्रमण करना चाहिए। ये व्यक्ति के प्रति क्या होता है, क्यों अभाव होता है, क्यों द्वेष होता है। पहले राग वाला बाद में चेक करेंगे, पहले द्वेष वाला ख़त्म करो। जी। द्वेष वाला जितना धोते जाएंगे तो राग भी धीरे धीरे छूटते जाएगा। जी प्रभु, और सामायिक करने की शक्ति दीजिए। स्थूल संयोग, सूक्ष्म संयोग, वाणी के संयोग पर है और पराधीन है, उदाहरण देवन स्पष्ट कर। स्थूल संयोग है ना, 5 इंद्रिय से अनुभव में आते हैं। गाड़ी में आए वो स्थूल संयोग, खाना आया, सब्जी लेके आए हस्बैंड तो स्थूल संयोग। ये ऑफिस जाते हैं स्थूल संयोग है, क्यों लेट हो गया, अरे बस आई नहीं, बस 15 मिनट लेट आई, ये स्थूल संयोग है सब। सूक्ष्म यानी विचार आते हैं, बुद्धि काम करती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतस्करण काम करता है, या क्रोध आया वो भी सूक्ष्म संयोग है, अपमान के असर आ गए वो भी सूक्ष्म संयोग। बाहर स्थूल दिखता है और भीतर में उत्पन्न होता है वो सब सूक्ष्म, वो भी शुरू होता है पूरा होता है। वाणी सूक्ष्म में है और स्थूल में आती है और पूरी होती है, वो स्थूल संयोग। वाणी के संयोग, सूक्ष्म संयोग और वाणी के संयोग। वाणी यानी शुरू होएगी और पूरी होएगी, वो भी संयोग स्वरूप है। पराधीन, पर यानी हमारे से जुदा है, शुद्धात्मा के सिवाय पराई चीज़ में है, और पराधीन यानी व्यवस्थित के ताबे है, हमारे ताबे नहीं है। हम किसी को बोले ऐसे क्यों बोलता है, तो कि नहीं वो नहीं बोल सकते, क्योंकि वो वाणी उसके हाथ में भी नहीं, पराधीन है। क्यों लेट आया, वो संजोग है, व्यवस्थित के ताबे है, उसके अधीन नहीं है। मुझे क्यों खराब विचार आते, नहीं ये भी भरा हुआ माल है, डिस्चार्ज है, संयोग है, पर है पराधीन, हमारे काबू में नहीं। हमारे काबू में क्या है, ध्याता दृष्टा। प्रकृति में क्या परिणाम उत्पन्न होता है, डिस्चार्ज परिणाम क्या क्या प्रकट होते हैं, उसको जानना देखना वो हमारा काम है।
शुद्धात्मा ज्ञाता दृष्टा सिवाय हमारा कुछ कार्य ही नहीं है। 5 आज्ञा में रहने की शक्ति दो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। महादेव खुले। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। मेरा क्वेश्चन है भाव और मन, इसमें डिमार्केशन कैसे करें? जैसे कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, हम बोलते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार वाणी वर्तन सब कुछ कुदरती रचना है। आपने बहुत बार डेफिनेशन भी बोला है कि मन में विचार आते हैं, चित्त में फोटो रहता है, बुद्धि डिसीजन लेती है, अहंकार एक्चुअली फाइनल स्टैंपिंग करता है। तो और आपने भाव का एग्जांपल भी वो सेठ जी का बहुत बार दिया है। सेठ को अगर डोनेट करना रहता है तो वो बोलता है कि मेरे पास और भी पैसे रहते तो मैं और भी डोनेट करता, तो वो एक प्रकार का भाव है। तो वो अगर दूसरे के सामने ऐसे बोलता है या उसके मन में ऐसे विचार भी आता है कि मेरे पास और पैसे रहते तो मैं डोनेट कर देता, तो यहाँ पे मन तो चंचल है, मन में तो विचार आते रहते हैं, तो मन और भाव में यहाँ पे कैसे डिमार्केशन करें? क्या उस वक्त जो भाव आते उसको शुद्ध भाव बोले कि कैसे? इसमें विचार तो डिस्चार्ज है और भाव तो इस शब्द में हम लाए। दादाजी ने बताया कि पैसे ज़्यादा होते ज़्यादा देता था डोनेशन, या तो एक पैसे भी देना जैसा हो, तो शब्दों में आया और उससे आगे बिलीफ है, उसकी मान्यता, तो वहाँ भाव है, अहंकार का भाव है। तो ये बहुत सूक्ष्म है, मगर हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये क्रिया होती है बहुत स्थूल है। विचार वाणी वर्तन और क्रिया सब स्थूल है, उसके पीछे इंटेंशन है, करने जैसा है नहीं करने जैसा है। क्रोध हो गया तो भीतर पश्चाताप होता है कि बहुत गलत हुआ, वो भाव है। और ये भी बहुत स्थूल में हम लेके आते हैं। क्या नाम बताया आपका? महादेव। तो सचमुच भाव मैं महादेव हूँ, वहाँ शुरुआत होती है भाव की। और विचार वाणी वर्तन जो हो जाते हैं उसको मैंने किया मानते हो, वो मान्यता, वहाँ भाव है, कर्ता भाव, आरोपित भाव, वो फर्स्ट बिलीफ, रॉन्ग बिलीफ, वहाँ भाव है। और बस मुझे ये महात्मा को फर्स्ट क्लास नाश्ता कराना है, प्रसाद बांटना है, सब वो सब वो डिस्चार्ज परिणाम है, वो भाव डिस्चार्ज भाव है, सच्चा भाव नहीं। सच्चा भाव तो यहाँ ये करने वाला जुदा है और मैंने किया मानना, वहाँ भाव है। और अज्ञानता से वो भाव उत्पन्न होते हैं। अज्ञानता है वहाँ तक भाव उत्पन्न हो गए ही, चार्ज भाव। अब ज्ञान के बाद सब डिस्चार्ज भाव है। हमारी ज्ञान लिया ना आपने? हाँ, तो मैं अभी महादेव नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो ये जागृति में आ गए तो स्वभाव भाव, नया कर्म नहीं बनेगा। मतलब अभी महादेव को जो भी होते हो डिस्चार्ज भाव है। विचार आएंगे, वाणी बोलेगा, वर्तन होगा, बुद्धि चित्त अहंकार, बुद्धि डिसीजन लेगी, चित्त इधर उधर सुख के लिए भटकेगा, अहंकार सही करता है, वो सब अभी अहंकार का भाव और डिस्चार्ज भाव है। हमारा अभी नया चार्ज बंद हो गया ज्ञान 5 आज्ञा में रहने से। अच्छा, मतलब इंटेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है उस वक्त, उस टाइम पे क्या इंटेंशन हाँ, है? मगर अभी हमारा इंटेंशन अभी महादेव का, आप शुद्धात्मा का नहीं है ना, डिस्चार्ज में चला गया। ये क्या है कि मुझे सबको प्रसाद बांटना है, अच्छा नाश्ता कराना है या खाना खिलाना, वो भाव कॉजिज वाला है पूर्वभव में, और आज रूपक में आता है। वो सर ये प्रोग्राम है मेरे तरफ से सबको खाना खिलाने का है, तो ये रूपक में सब लोग खाते हैं प्रसाद और ये खर्चा करता है या ध्यान रखता है, सबको खिलाता है, तो ये डिस्चार्ज वाला परिणाम है। तो आज उत्पन्न होएगा कि भाई ये 15 तारीख को प्रोग्राम है तो मैं मेरे तरफ से सबको खाना खिलाऊंगा, तो ये व्यवस्थित शक्ति उसको प्रेरणा भी देगी, और ये डिस्चार्ज भाव है। और ये भाव क्षेत्र काल संजोग मिल के परिणाम आता है रिजल्ट में, और डिस्चार्ज परिणाम है। सब डिस्चार्ज भाव, डिस्चार्ज परिणाम, सब डिस्चार्ज है। और ज्ञान के बाद अभी महादेव ने सब किया, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, व्यवस्थित ने करवाया, तो नया कर्म नहीं बनेगा। समझ में आया ना? तो अगले जन्म के लिए अगर अच्छे भाव करना है तो वो 5 आ गया, 5 आद नहीं रहे। अल्टीमेट अच्छे नहीं, शुद्ध भाव, कर्म ही नहीं बनेगा, मोक्ष के लिए छूटेंगे हम। एक्चुअली चाहिए ही नहीं, क्योंकि भाव से ही भाव है। ऐसे भाव कैसे? से भाव है, और शुभ भाव है तो पुण्य बनेगा। अशुभ भाव है, कहीं कहीं दृष्टि बिगड़ गई, किसी का लाभ लेना है, चीटिंग करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, व्यभिचार करते हैं,
और अशुभ भाव है तो अधोगति में जाएगा। किसी को हेल्प करनी है, दान देना है, सेवा करनी है, परोपकार हो, शुभ भाव पुण्य बनेगा। और महादेव क्या करता है आप देखना जानना, और शुद्ध भाव कर्म नहीं बनेगा, मोक्ष होएगा। या बेसिकली शुद्धात्मा रहे कि जो भी हो रहा है हर चीज़ को डिस्चार्ज देखना है। देखना है। और किसी को महादेव से दुख पहुंच गया तो प्रतिकोण कराने का, तो क्या है, क्लियर हो जाए फाइल जल्दी। समझ में। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। संगीता संघवी। जय सच्चिदानंद। पूज्य श्री, मेरे को ये पूछने का था कि तप और भोगवटा में क्या अंतर है, और भोगवटा को तप में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं? भोगवटा को जुदा देखना। क्या नाम है आपका? संगीता। संगीता को भोगवटा है ऐसा देखा तो वो तप है। और वो भी फर्स्ट स्टेप में जुदा रखो, और सेकंड स्टेप में कौन सी गलत समझ है, उल्टी समझ के वजह से भोगवटा आएगा, और सच्ची समझ के वजह से भोगवटा चले जाएगा। गलत समझ है, कुछ अहंकार, बुद्धि ने कुछ गलत पकड़ लिया है, तो समझ गलत होने के वजह से भोगवटा आता है। और नहीं समझ में आता है कि किस वजह से आया भोगवटा, तो जुदा तो रखो। संगीता को भोगवटा आया तो भी तप बोला जाएगा। भोगवटा धीरे 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 फल खत्म होगा, भोगवटा का हिसाब तो छूट जाएगा, और तब से ज्ञान की शक्ति बढ़ती है। अगर प्रकृति बहुत ही इमोशनल है तो उसको, इमोशंस को कैसे, मतलब वो जो है उसको कैसे कम कर सकते हैं? इमोशनल वो तो जितना हमारा जो रहता है 5 आज्ञा वापरोगे, या तो किसी में दखल नहीं करनी है, दखल हो गई तो प्रतिक्रमण करो, तो इमोशनलपन कम होगा। इमोशनल बुद्धि क्या कराती है? दखल कराती है, बिगड़ गया जल्दी करो, अरे सही हो रहा है तो जल्दी जल्दी करो क्यों कहते हो? हाँ, व्यवस्थित का ज्ञान वापरो, नहीं हो रहा है करेक्ट है, दखल नहीं करनी है। सभी ने प्रोग्राम, सभी को बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, हाँ मैं रह गई, मेरा प्रोग्राम में चांस ही नहीं लगा, कितना अच्छा सत्संग मैं गंवा दिया। भोगवटा भोगवटा भोगवटा। अरे जितना मिला है उसमें से एक आध वाक्य भी पकड़ के चलो, 24 घंटा जागृति रहेगी। तो पचाना वो मुख्य चीज़ है। सुनना और रह गया, फ़ायदा मिला, लाभ मिला, लाभ नहीं मिला, दुखी होते हो, सब बुद्धि इमोशनल करती है। धीमे धीमे ज्ञान अप्लाई करो, नहीं अभी हुआ सो व्यवस्थित, किसी का दोष नहीं है। ऐसे धीरे धीरे हमें जागृति रखनी है कि ये इमोशनल कहाँ बुद्धि दखल करती है, और वहाँ ज्ञान कैसे अप्लाई करें। ज्ञान से सहजता हो जाएगी। बस जुदा रखने का, संगीता जुदा है, मैं जुदा, और संगीता को बताने का, संगीता जी क्यों घाई करते हो, क्यों इमोशनल हो जाते हो, सहजता से रहो, एक के बाद एक काम पूरा होएगा। ऐसे जुदा रखोगे तो जल्दी सहजता होते जाएगी। 5 आज्ञा सहजता में ही रखने के लिए है। सहज रहने की शक्ति देना। हाँ, जय सच्चिदानंद। श्री राम पोद्दार। 6 अविनाशी तत्व क्या हैं, उसे प्रैक्टिकली अपने लाइफ में कैसे देखना है? लाइफ में प्रैक्टिकली देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही वापरो। मैं शुद्धात्मा हूँ। क्या नाम आपका? श्री राम। श्री राम जुदा है, मैं शुद्धात्मा हूँ। श्री राम में 5 ही आ जाएगा, टाइम, स्पेस, गति सहायक, स्थिति सहायक, अपुद्गल। तो पुद्गल को जुदा रखो, जड़ तत्व तो 5 उसमें आ जाए ना। व्यवस्थित का वापरो भी। व्यवस्थित शक्ति श्री राम को प्रेरणा भी देगी, संजोग इकट्ठा करके कार्य भी कराएगी। आप शुद्धात्मा श्री राम क्या करता है उसको देखना है, वही रखो। 5-6 तत्व साधारण समझो कि भाई एक चेतन तत्व है, वो ज्ञाता दृष्टा है। पुद्गल तत्व सक्रिय, पूर्ण, गलन, क्रिया सब जड़ तत्व की है। गति सहायक आने जाने में हेल्प करने वाला है। स्थिति सहायक स्थिर करने में हेल्प करने वाला है। आकाश यानी स्पेस देने वाला तत्व है। काल तत्व टाइमिंग एक तत्व है। क्यों लेट हुआ तो टाइम, हम टाइम तत्व देखने नहीं जाना, व्यवस्थित वापरेंगे हम, क्योंकि वो आगे की दशा में है। तो अभी तो तत्व का विज्ञान साधारण समझ के रखो और प्रैक्टिकल वापरो 5 आज्ञा। ओके। क्योंकि वो
डिफ़िकल्ट आएगा। डिफ़िकल्ट यानी क्या है कि प्रैक्टिकली वापरना, दादाजी ने 5 आज्ञा बताया वो ईजी है अभी, कि है 5-6 तत्वों का कार्य हो ही जाता है। एक लिखना है तो लिखने का ज्ञान होना चाहिए हमारे पास, लिखने की क्रिया वो जड़ तत्व की है, लिखने का टाइमिंग वो वन ऑफ द एविडेंस, लिखने में गति सहायक, लिखने में स्थिति सहायक, काल शुरू होता है काल पूरा होता है, आकाश स्पेस जरूर है। तो 6 तत्व, एक एक कार्य के पीछे 6 तत्व कार्य, 6 तत्व का फंक्शन होता ही है। तो प्रैक्टिकली वापरना ये है 5 आज्ञा, फाइल, संभाव से निकाल, हुआ सो व्यवस्थित, रिलेटिव, रियल। तो उसे व्यवस्थित करके जान के, मतलब हर एक कार्य में उसे व्यवस्थित करके आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, व्यवस्थित यानी क्या, एक ग्लास है हाथ में तो संभालने के लिए अच्छा प्रयत्न करने का, पॉजिटिव एफर्ट लास्ट मोमेंट तक करने का, बाद में फिर भी गिर गया, धक्का लग के और फूट गया तो व्यवस्थित बोलना है, होने के बाद। ओके। तो व्यवस्थित का ज्ञान से समाधान रहेगा, किसने फोड़ा तो कभी व्यवस्थित, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में 5 तत्वों की बात आ ही जाती है, 6 तत्वों की बात आती है। अवस्था मात्र, अवस्था यानी फेजिस, अवस्था मात्र कुदरती रचना है, वो अवस्था में 6 तत्वों का हिस्सा है। अवस्था मात्र साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ताबे है, उसमें 6 तत्वों का पार्ट आ जाता है। इसके लिए 6 तत्व बार बार हम वापरते नहीं, व्यवस्थित, फाइल, रिलेटिव, रियल, वो इजी है, क्योंकि मूल तत्व, रियल तत्व कोई फंक्शन में है ही नहीं। मूल तत्व की अवस्थाएं और विभाविक अवस्थाएं अभी तो जड़ तत्व की वो कार्य कर रही है, और विभाविक अवस्था में दूसरे 4 तत्व का मिक्सचर होके फल आता है, काल, क्षेत्र, संजोग मिलके। समझ में आया ना? जी पूज्यश्री, 5 आज्ञा में रहने हाँ, की शक्ति। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद पूज्यश्री, रितु जोशी औरंगाबाद से। पूज्यश्री, मुझे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना है कि मेरा पुणे आने का काफ़ी ज़्यादा भाव था, पर एग्ज़ाम्स की वजह से मैं प्लान नहीं बना पा रही थी। पर जब आपने कल औरंगाबाद के महात्माओं के बारे में पूछा और तब वहाँ औरंगाबाद के कोई महात्मा नहीं थे, तो तब से ही और ज़्यादा मन हुआ कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। और मैंने रात में सोने से पहले दादा से प्रार्थना की कि मुझे आने का मन है, अब आप ही संभालें। तो आज ऐसा संजोग मिला कि जिस बस में हम आए उसमें सीट भी खाली थी और हाफ एन आवर में मेरा प्लान बना और मेरा भाव पूरा हुआ आने का। बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद जय पूज्यश्री। सच्चिदानंद।